आरबीसी की कमी से, प्यारे विद्यार्थियों अगर ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाए तो आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, इसी को बोलते हैं अरक्तता या इसको बोलते हैं रक्त क्षीणता। आरबीसी की कमी से रोग होता है एनीमिया। आरबीसी की अधिकता से, नोट करो भाई, एसएससी में आया था ये क्वेश्चन, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीसी की अधिकता से रोग होता है पॉलीसाइथीमिया, रिकेट्स रोग। विटामिन किसकी कमी से? सही है क्या? एक आजों को दिमाग खराब हो रहा है, क्या विटामिन सी की कमी से होता है क्या रिकेट्स? एक आधों का दिमाग खराब हो रहा है, लिख दो विटामिन सी लिख दो। रिकेट्स रोग, हां एक ने सही कह रहा है सर, रिकेट्स रोग तो विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जो है ये बच्चों में होता है, स्पेशली बच्चों में होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। रतौंधी नाइट ब्लाइंड विटामिन ए की कमी से, सबको पता है। ऐसे क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ये रीट में आ सकते हैं तो ग्रुप डी में क्यों नहीं आ सकते? द विटामिन ए की कमी से रतौंधी का प्रश्न रीट में आ सकता है, तो आपकी राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है, आपकी रेलवे में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चलिए, बिल्कुल विटामिन डी। सर लेट हो गया सुनील, कोई बात नहीं, एक बार प्लीज सभी विद्यार्थी थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेके एक बार अपना मोबाइल सीधा करके, एक शेयर का निशान आता है, एक बार उठा के फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। हो सकता है एक बार आपके बहुत सारे विद्यार्थी लाइव है, एक बार शेयर करने से पता नहीं कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दे दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ में। हाँ भाई सुनील कमेंट पढ़ लिया, कोई बात नहीं। डोलाराम मैडम को देखना चाहता है, कोई बात नहीं भाई, मैडम को भी दिखा देंगे। ओपी मीणा 290 प्लस है। रोशन भाई एक बार और शेयर कर दीजिए यार। थोड़ा सा पीडीएफ फाइल की बात कर लेते हैं, एक विद्यार्थी पीडीएफ फाइल की बात कर रहा है, तो मेरा भाई जो भी पीडीएफ की बात कर रहा है, तो जैसे ही ब्लड का टॉपिक पूरा होगा, जैसे ही ब्लड का टॉपिक पूरा होगा उसी दिन आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिस दिन ब्लड खत्म होगा उस दिन। और टेलीग्राम जो चैनल है वो है डाबरा क्लासेज के नाम से, डाबरा क्लासेज के नाम से। तो जिन भाइयों को पीडीएफ है, बाकी पीडीएफ वहां है टेलीग्राम पे, लेकिन आपको नई जो पीडीएफ मिलेगी वो उस दिन मिलेगी जिस दिन ब्लड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उस दिन आपको मैं पीडीएफ 100% प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो टेलीग्राम नहीं चलाता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप ले सकते हो। और ये डाबरा क्लासेज के नाम से मेरी एप्लीकेशन है। तो जो विद्यार्थी साइंस की थ्योरी की क्लास पढ़ना चाहता है वो प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट साइंस की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो एक बार एप्लीकेशन उठा लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से आप आराम से साइंस की थ्योरी पढ़ सकते हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। आप एक अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अलग से डाली हुई है हीमोग्लोबिन के ऊपर। तो क्वेश्चन यह है कि हीमोग्लोबिन क्या है मित्रों। तो आपको छोटे छोटे शब्दों में मैं बता दूं कि आप जवाब दो, मैं जब तक इसकी थोड़ी हल्की सी जानकारी दे देता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी होती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में 5% हीम वर्णक होता है। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो यह तो पक्की बात है कि हीमोग्लोबिन में 95% प्रोटीन होती है। तो यह लाइन तो बिल्कुल सही है कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होने के साथ साथ
एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी होता है। अच्छे से सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत मजेदार लाइन बोल रहा हूं, बहुत मजेदार लाइन बोल रहा हूं। देखिए, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ साथ एक प्रकार का श्वसन वर्णक माना जाता है, क्योंकि फेफड़ों में से ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। इस तरह से कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको ऑक्सीजन सप्लाई का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। ध्यान से सुनिए, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा तो हमारी कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, ग्लूकोज का दहन नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन भी है तो एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। एक चीज और एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, हो सकता आगे नहीं आए। एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। फेफड़ों में से एक हीमोग्लोबिन का अणु फेफड़ों में से 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेके जाता है। ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। ब्लड का रंग कैसा हो जाता है? लाल। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल हो जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का खुद का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड लाल होता है।